तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बोट पर होता है और वो चिल्ला करके बोल रहा होता है कि सांजी मुझे जल्दी पार्क लेकर के चलो। नामी वहाँ पर हम लोगों का इंतजार कर रही होगी और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि आर्लोंग को उसके चेले खींच करके लेकर जा रहे होते हैं। तभी आर्लोंग बोल रहा होता है कि मैं उस लंबे नाक वाले आदमी से अपना बदला जरूर लेकर के रहूंगा। तभी आर्लोंग के जितने चेले होते हैं वो सब बोलते हैं कि मैंने उसके तरफ बहुत सारे आदमी भेज दिए उसे मारने के लिए, अभी तक तो वो मर भी गया होगा। जिसके बाद आर्लोंग बोलता है कि चलो हम लोग अपने पार्क चलते हैं, वहाँ पर मुझे भी बहुत सारे काम है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसप दौड़ रहा होता है और उसके पीछे आर्लोंग के बहुत सारे चेले दौड़ रहे होते हैं। तभी उसप उन सबको चकमा दे करके उन सब के ऊपर गुलेल से अंडे मार देता है। उसके बाद उसप भाग करके झाड़ी के अंदर छुप जाता है और वहाँ पर एक पेड़ होता है जिसके पीछे उसप छुप जाता है और सभी फिशमैन उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद उन सब लोगों को उसप नहीं दिखता है क्योंकि वो पेड़ के पीछे छुप गया होता है। वैसे उन सबको लगता है कि उसप नीचे गिर गया तो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उधर एक फिशमैन होता है जिसकी नजर पीछे उसप पे पड़ती है जो कि नीचे गिर गया होता है खाई के अंदर। और तभी वो फिशमैन दौड़ता दौड़ता उसप के पास जाता है और बोलता है तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो, और उसे पकड़ करके लेके जाने लगता है आर्लोंग के पास, जहाँ पर जोरो बैठा हुआ होता है और आर्लोंग का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो वहाँ पर आए और उससे लड़ सके। जोरो देखता है कि उधर एक ऑक्टोपस फिशिंग कर रहा होता है। तभी वो उसके पास जाकर के उसे चिढ़ाने लगता है, तुम तो आदमी के जैसे लगते हो। तभी वो बोलता है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं फिशमैन हूँ। जिसके बाद वो ऑक्टोपस जोरो से पूछता है कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम लगता है आर्लोंग के मेहमान होगे। जिसके बाद जोरो बोलता है कि हाँ मैं आर्लोंग का मेहमान ही हूँ। जोरो से पूछता है कि आखिरकार आर्लोंग कहाँ पर गया। तभी वो बताता है कि आर्लोंग कोकोहाशी विलेज में गया है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि मुझे वहाँ पर लेकर के चलो। जिसके बाद वो ऑक्टोपस से बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर के तो नहीं जाना चाहता, पर तुम आर्लोंग के मेहमान हो इसलिए मुझे तुम्हें वहाँ लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसे ही वो सब लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ पर आर्लोंग आ जाता है और वो आकर के देखता है कि जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब वहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तब वो उससे जाकर के पूछता है कि ऐसा किसने किया तुम्हारे साथ भाई। आर्लोंग अपने जितने भी फिशमैन होते हैं उन सबको भाई बुलाता है। इसके बाद जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब मर चुके होते हैं, लेकिन एक फिशमैन जिंदा होता है जो कि बोलता है कि ऐसा मेरे साथ रोडोना जोड़ो ने किया। जिसका नाम सुनकर के आर्लोंग बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है वो फेमस बाउंटी हंटर यहाँ मेरा बाउंटी लेने के लिए आया था। तभी वो बताता है कि सुबह जिसने तुमने पकड़ा था ना वो वही जोरो है। लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिशमैन उन सबको घसीटते हुए लेकर के आ जाता है और बोलता है लीजिए आपका बंदी यहाँ पर आ गया। जिसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो वो कोकोहाशी विलेज में चला जाता है उन सबको बचाने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बंदी बन चुका है जोरो उसॉप। उसके बाद जोरो से वो ऑक्टोपस बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्लोंग उसॉप की नाक काटने वाला होता है और बोलता है मैं इसे जान से मार दूंगा, तभी जोरो इसे आकर के बचाएगा। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी फिशरमैन होते हैं वो सब बोलते हैं आर्लोंग से कि तुम्हें क्या लगता है आर्लोंग वो अपने आप भाग गया, उसके पास तो तलवार भी नहीं थी। मुझे तो लगता है उसे नामी ने मदद की है उसे यहाँ से भागने के लिए और वो सुबह से अजीब बर्ताव कर रही थी। इसके बाद वहाँ पर जितने भी फिशरमैन होते हैं वो सब उसकी बात से सहमत करते हैं। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी वहाँ दरवाजे के पीछे सब कुछ सुन रही होती है। उसके बाद वो गुस्से में अंदर आती है और बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगता है मैंने तुम लोगों को धोखा दिया है। 8 साल हो गए मुझे तुम लोगों को ज्वाइन किए हुए, मैंने ये टैटू भी इसी वजह से बनाया था और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी। जिसके बाद आर्लोंग बोलता है कि नहीं मुझे तुम्हें पर शक नहीं है। नामी नामी बोलती है अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक नहीं है तो तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद आर्लोंग बोलता है कि बस हम लोगों को थोड़ी गलत फैमिली हो गई थी। जिसके बाद एक फिशमैन बोलता है देखो नामी कैसे झूठ बोली है, जिसके वजह से उसका गाल भी पीला पड़ गया है। और जिसके बाद वो फिशमैन बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर उसॉप को मार देंगे तो जोरो जरूर आएगा इसे बचाने के लिए। एक फिशमैन उसॉप के नाक के ऊपर तलवार रख देता है और बोलता है या तो तुम्हारा नाक कटेगा या तो तुम्हारा गर्दन कटेगा आज। जिसके बाद आर्लोंग उससे पूछता है नामी से कि तुम तो ये विलेज खरीदना चाहती थी ना। तो जिसके बाद एक फिशमैन उधर से एक मैप निकालता है और बोलता है ये कोकोहाशी विलेज का है, ये तुम्हारे बैग से क्या मिला, तुम कोकोहाशी विलेज में खुफिया जगह ढूंढ रही हो बचने के लिए। हम लोगों को सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो उस गांव में सभी लोग से पूछ रहा होता है कि तुम लोगों को एक 90 लाख वाला आदमी दिखा है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि हाँ उसे तो अभी आर्लोंग के आदमी पकड़ करके लेके गए हैं और अभी तक तो उसे मार भी दिए होंगे। जिसके बाद जोरो बोलते हैं कि हाँ मैंने भी उसके बहुत सारे आदमी मारे थे, जिसकी वजह से वो उसे मार देंगे। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो वहाँ से दौड़ता है और बोलता है उस थोड़ी देर जिंदा रहना जब तक मैं वहाँ पर आ जाऊँ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो ऑक्टोपस आ जाता है और उसके बाद आर्लोंग हाउस से पूछता है कि हाजी तुम कहाँ पर गए थे। इसके बाद वो ऑक्टोपस बताता है कि आजकल के मेहमान बहुत ज्यादा ही अजीब होते जा रहे हैं, उसके पास तलवार भी थी और उसके बाल भी हरे थे। और उसके बाद वो शौक में हो जाता है कहीं वे वही तो पायरेट हंटर जोरो तो नहीं। और वहाँ पर जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब शौक हो जाते हैं कि ये जोरो को वहाँ पर छोड़ करके आया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो दौड़ रहा होता है आर्लोंग पार्क की तरफ आने के लिए। जोरो मन में बोल रहा होता है कि उसॉप मरना नहीं जब तक मैं वहाँ पर पहुंच जाऊं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और आर्लोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और नामी समझ जाते कि अब आर्लोंग मेरे तरफ नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर उसॉप देख लेता है कि अब जोरो यहाँ पर पहुंचने वाला होगा तो मुझे अपने बचाव में कुछ करना चाहिए और वो अपने जेब से अपना गुलेल निकालता है और आर्लोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी नामी देख लेती है कि उसॉप उसके ऊपर अटैक करने वाला है और तेजी में वो दौड़ते जाती है, अपना स्टिक निकाल करके जोरो के सर पे मारती है, सॉरी उसॉप के सर पे मारती है। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सों में उसॉप को देख रही होती है और बोलती है कि तुम आर्लोंग को मारना चाहते हो।
उस अब बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है नाम कि तुम ऐसे धोखा दे सकती हो। जब तुम अपने माँ-बाप को धोखा दे सकती हो तो हम लोग क्या है? जिसके बाद नामी कोई भी रिएक्ट नहीं करती है और वो सीधा जाती है आर्डोंग के पास और उसके हाथ से उसका तलवार ले लेती है और बोलती है कि मैं उस उसोप को अपने हाथों से मारूँगी। जिसके बाद उसोप बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम मज़ाक कर रहे हो ना? इसके बाद आर्डोंग बोलता है कि नामी मज़ाक नहीं कर रही। तो उसोप समझ जाता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं बचने वाला, तो वो अपने पीछे के स्मोक फ्लेम निकालता है और वहाँ पर पटक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं-धुआं हो जाता है। फिशमैन लोग उस धुएँ में नहीं देख पाते क्योंकि उन सबकी आँख कमज़ोर होती है, वो सब लोग सिर्फ पानी में देख सकते हैं। जिसके बाद उसोप को एक अच्छा मौका मिल गया था वहाँ से भागने का, पर वहाँ पर नामी उसके सामने आ जाती है और उसके पेट में चाकू घुसा देती है और वहाँ पर जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन सबको विश्वास नहीं होता कि नामी सही में उसके पेट में चाकू भोंक दी। बाद वहाँ पर जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब बोलते हैं सही में ये लड़की चुड़ैल है, इसने तो अपने दोस्त तक को नहीं बख्शा। जिसके बाद वो उसके पेट से चाकू निकालती है और वो पूरा खून में सना हुआ होता है और वो उसे उसोप को पानी में धकेल देता है। जिसके बाद वो सब लोग फिशमैन देख रहे होते हैं और वहाँ खिड़की से जॉनी भी देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है परिवहन नामी ने उसोप को मार दिया। वहाँ से नामी जाने लगती है और अपना मैप वहाँ से ले लेती है। जिसके बाद आर्लोंग उसे माफी मांगता है और बोलता है जल्दी से 100 मिलियन बेरीज और ला करके दो तभी तुम्हारा वो विलेज हो जाएगा। इसके बाद नामी वहाँ से जाने लगती है और बाहर बैठ करके वो जॉनी रो रहा होता है कि बड़ी बहन नामी ने ये क्या कर दिया उस के साथ। सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ पर पहुंच गया होता है और लूफी के बिल्कुल सामने ही आर्लोंग पार्क होता है और वो सी मोन्स्टर को मार करके बोलता है कि जल्दी से आर्लोंग पार्क लेकर के चलो हम लोगों को। जिसके बाद वो सी मोन्स्टर डर जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और सीन चेंज होता है। नामी वहाँ पर दिखाई जाती है जो कि आर्लोंग के उसे रूम में होती है जहाँ पर बहुत सारा मैप रखा हुआ होता है। उसके बाद नामी को याद आता है कि 8 साल पहले कैसे आर्लोंग ने उसे वहाँ पर लेकर के आया था, उसके पास कोई चारा नहीं था उसोप को मारने के बजाय। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है लूफी का बोट हवा में उड़ रहा होता है क्योंकि वो सी मोन्स्टर का वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो बोट हवा में उड़ रहा होता है। जिसके बाद सांजी उसे बोलता है कि ये पानी में चलाने का बोट है, हवा में उड़ाने का नहीं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोरो होता है जंगल में क्योंकि वो रास्ता भूल गया होता है, उसे रास्ता देखना नहीं आता। तभी वहाँ पर लूफी अपना बोट लेकर के आ जाता है और जोरो को उड़ाता हुआ लेते चला जाता है। जिसके बाद लूफी जोरो से पूछता है कि आखिरकार नामी और उसोप कहाँ पर है। जिसके बाद जोरो बताता है कि वो दोनों आर्लोंग पार्क में ही है और तभी वहाँ पर जॉनी भागता भागता आता है और रो रहा होता है और बोलता है आप लोग उसोप को नहीं बचा सकते क्योंकि बड़ी बहन नामी ने उसे मार दिया है। सुन करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शौकी हो जाते हैं और जोरो मन में सोचता है मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि कंबल ओढ़ा हुआ होता है, आकर के बोलता है कि मैं एक भूत हूँ और उसोप की मौत के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।